सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर हमले रोकने का हुक्म। 2 हफ्ते से जारी फिजाई कार्रवाइयाँ मुअत्तल। आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के हवाले से ओमान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त। एक्सियोस के मुताबिक ओमान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले रोकने का हुक्म दिया। जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्द हमला नाकाम। खुदकुश हमलावर समेत 4 दहशतगर्द हलाक। फोर्सेज ने बारूद से भरी गाड़ी को पोस्ट की हुदूद से बाहर ही उड़ा दिया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द गाड़ी के जरिए हिफाजती हिसार तोड़ना चाहते थे। ऑपरेशन में फोर्सेज का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों की मौजूदगी के पेश नज़र सर्च और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे से भारतीय प्रॉक्सीज के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन अल-अज़्म। मस्तूंग के इलाके खटकुचा में एक्शन। फितनल हिंदुस्तान के मजीद 3 दहशतगर्द हलाक। कुल तादाद 16 हो गई, मुतअद्दिद जख्मी। बलूचिस्तान में इंसदादे दहशतगर्दी फोर्स और पुलिस की पेशा वराना इस्तेदाद कार बेहतर बनाने का फैसला। कोयटा में अमन व अमान की सूरत हाल पर बैठक। मोहसिन नकवी की विफाक की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मशरिक़ वस्ता जंग की लपेट में। यमन की अल हुदैदा बंदरगाह पर फिजाई हमले। बहरा अहमर में कमरान जजीरा भी निशाना। सऊदी इत्तेहाद की अल हुदैदा पोर्ट पर हमले की तरदीद। हौसियों के ठिकाने को निशाना बनाने का दावा। कौमी मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करने का अज़म। कहा तिजारती जहाज के लिए खतरा बनने वाले अहदाफ तबाह किए। बहरा अहमर में सऊदी बहरी जहाज पर भी हमला। मामूली नुकसान पहुंचा, अमला महफूज रहा। खित्ते की सूरत हाल पर पाकिस्तान और सऊदी अरब हम आवाज़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन। ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। करीबी और बरादराना ताल्लुक़ात के आज़म का यादा। खित्ते में तामीरी ताउन, अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरक आज़म का इजहार। दोनों रहनुमाओं का सिफारती रवाबित के तसलसल की अहमियत पर जोर। यमन की मौजूदा सूरत हाल को ईरान से मंसूब करना दुरुस्त नहीं। खित्ते के ममालिक के दरमियान बरसों से तनाज़ात और मसाइल मौजूद हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू। कहा अमरीका ने मुफ़ाहमती याददाश्त पर अमल नहीं किया। हुर्मुज़ में अलग रास्ता इख्तियार किया। आबनाए हुर्मुज़ के लिए नया रास्ता खोलना था तो अमरीका को ईरान से बात करनी चाहिए थी। मोदी सरकार का कॉकरोच के सामने सरेंडर। नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेने पर मजबूर। नई दिल्ली में तलबा का धरना जश्न में तब्दील। भंगड़े डाले, मिठाइयाँ तकसीम की। हुकूमत ने कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम मुतालिबात तस्लीम कर लिए। पर्चा लीक होने के बाइस खुदकुशी करने वाले तलबा के अहल खाना को मुआवजा दिया जाएगा। दर्ज तमाम मुकदमात वापस लिए जाएंगे। भारतीय चीफ जस्टिस के बयान के रद्द-ए-अमल में बनी कॉकरोच जनता पार्टी मोदी सरकार के गले की हड्डी बन गई। पर्चा लीक के मामले पर श्रीनगर से दिल्ली तक जेंजी तहरीक चली। तालीमी इस्लाहात के लिए 36 रोज मुख्तलिफ रियासतों में एहतजाज किया, धरना दिया, मारे खाई, पैलेट गन्स का निशाना बने मगर टस से मस न हुए। वक्फे से मूसलाधार बारिश। लाहौर दरिया बन गया। शादरा से काना तक सड़कें, तालाब, गलियां झील बन गईं। तरक्की पानी में डूब गई। बरसात ने सुथरा पंजाब को धो डाला। शहर के कई इलाके स्विमिंग पूल का मंजर पेश करते रहे। अनारकली बाजार बन गया तालाब। गुलबर्ग हो या मजंग, चोबरजी हो या मोमिनपुरा, हर तरफ डूबी सड़कें, बंद गाड़ियां और ट्रैफिक जैम। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल। गुलबर्ग और हुसैन चौक में कई फुट पानी। गिरदो नवा भी डूबे रहे। हाली रोड ज़ेरे-आब। रिवाज गार्डन, हमदर्द चौक में हर तरफ पानी ही पानी। सांदा भी ज़ेरे-आब, शहरी परेशान। लाहौर के इलाके गड़ी शाहू में छत गिर जाने से मियाँ बीवी और बेटी जाँ बहक। गुजरात में मकान गिरने से 3, कसूर में 2 और उकाड़ा में 1 शख्स जान से गया। पंजाब में मॉनसून का एक और तगड़ा स्पेल। कई शहरों में जल थल। वजीराबाद में 215 मिलीमीटर बारिश से हर तरफ तबाही। शहर के कई इलाके डूब गए। गुजरात में बारिश से अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल। अरबों रुपए के फंड्स और हैवी मशीनरी के बावजूद शहर डूब गया। कई इलाकों में पानी ही पानी। सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में भी पानी दाखिल। सियालकोट और डस्का में शदीद बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। सरगोदा में 160 मिलीमीटर बारिश। जिना हॉल, कचहरी बाजार और मेन बाजार पानी से भर गए। मंडी बहाउद्दीन में बारिश के बाद निकासी आब का निजाम दरहम बरहम। पानी घरों में दाखिल। गुजरावाला की गलियां और मोहल्ले भी पानी पानी। सड़कों पर पानी जमा हो जाने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर।
चिन्योट, ननकाना साहिब, भावलनगर, रावलपिंडी, नारोवाल, कसूर और हफ्जाबाद समेत कई शहरों में भी बादल खूब बरसे। भारत ने पानी को हथियार बना लिया, एक बार फिर आबी दहशतगर्दी। सलाल के बाद बाखड़ा डैम से भी पानी छोड़ दिया गया। अगले 24 घंटे अहम करार। सतलुज में सैलाब का खदशा, कसूर, ओकाड़ा समेत दीगर शहर मुतासिर होने का इम्कान। चनाब में भी पानी का बहाव तेज। मराला, खानकी और कादराबाद पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब की तवक्को। बलोकी और सिदनाई पर भी सैलाबी सूरत हाल। मंगला और तरीमू पर भी निचले दर्जे का सैलाब मुतवक्के। हेड पंजनद पर पानी के बहाव में इजाफा। 17,000 क्यूसिक से बढ़कर 80,000 क्यूसिक हो गया। चंद घंटों में 1,40,000 क्यूसिक होने का खदशा। झंग में रेले करीबी आबादियों में दाखिल। चिन्योट के मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। पसरूर में नाला डेक की तबाहकारियां। बांध टूट जाने से ज़राई रकबा मुतासिर। लिया के नशेबी इलाके। समरा नशेब में दरियाए सिंध का ज़मीनी कटाव तेज। 2 सरकारी स्कूल सफ़ाई हस्ती से ही मिटने के करीब। बस्ती कंजाल से मकीनों का इनखला। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का दंगल सजने को तैयार। पहले मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम खत्म। 27 जुलाई को मीरपुर डिवीजन में सियासी दंगल सजेगा। मीरपुर, कोटली और भेम्बर में पोलिंग होगी। 6 लाख से जायद अफराद वोट डालेंगे। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। सिक्योरिटी के सख्त इक़दामात। 1235 पोलिंग स्टेशन में से 478 इंतहाई हसास, 3083 हसास करार। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात कई हलकों में तगड़े उम्मीदवार। LA-1 मीरपुर में नून लीग के अजहर सादिक और PP के मोहम्मद अफसर शाहिद का मुकाबला। LA-2 में IPP के मोहम्मद मारूफ का नून लीग के अजीम बख्श से टकरा। LA-7 भेम्बर में IPP के राजा अयाज और नून लीग के तारिक फारूक का मुकाबला। LA-10 कोटली में IPP के मलिक यूसुफ और नून लीग के फातिह महमूदुल हसन किस्मत आजमाई करेंगे। अपने लोगों को हम तनहा नहीं छोड़ सकते। हमने असेंबलियों में बात कर ली, नहीं मान रहे। हमने आईनी तरमीम पेश कर दी, नहीं मान रहे। अब हम सड़कों का इस्तेमाल करेंगे। MQM का सिंध हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलने का ऐलान। सूबे में वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम, बैड गवर्नेंस, इंतजामी गफलत का इल्जाम। कहा लाहौर कराची से 50 साल आगे चला गया, अब खामोश नहीं रहेंगे, दमादम मस्कलंदर होगा। अब ये वो MQM नहीं जो रात को तकरीर करके सो जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, इस सियासी निज़ाम के खिलाफ फैसला हो चुका। सिंध के हारी और गरीबों को जागीरदारों से आज़ाद कराया जाएगा। काफिले का रुख अगर वजीर आला हाउस की तरफ कर दिया तो फैसला हो जाएगा। FBR की नाअहली और गफलत। नाक के नीचे से हजारों टन पेट्रोल गायब। ऑयल इंडस्ट्री में टैक्स चोरी का बड़ा स्कैंडल। निजी कंपनी ने खुफिया तौर पर 2 अरब 38 करोड़ का पेट्रोल कस्टम वेयर हाउस से मुंतकिल। ड्यूटी, टैक्सेस और लेवी की मद में कौमी खजाने को 1.25 अरब का नुकसान। कराची के इलाके अयूब गोट में कार पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। शनाख्त 50 साल के गुलाम कादिर के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान ने गाड़ी का ताक़ुब करके फायरिंग की। कराची के इलाके लियारी में कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकार का कातिल पुलिस ऑफिसर का बेटा निकला। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम साहिल बलूचिस्तान फरार हो गया था। पुलिस के मुताबिक कत्ल जाती दुश्मनी की वजह से किया। दौरे वेस्ट इंडीज में पाकिस्तान का पहला इम्तिहान। मेजबान की टॉस जीत कर पहले बैटिंग, 3 खिलाड़ी आउट। खेल में बारिश की एंट्री, मैच रोकना पड़ गया। पाकिस्तानी टीम में अली उस्मान का डेब्यू। सलमान अली आगा ने टेस्ट कैप दी। दोनों टीमों का वेस्ट इंडीज के लेजेंड सर गारफील्ड सोबर्स को खिराज अकीदत। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। वेस्ट इंडीज टीम बाजू पर स्याह पट्टियां बांधकर मैदान में उतरी।